जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। सभी बहनें मेरी तरह सोच रही होंगी कि हम बाबा की इतनी पूजा भक्ति करते हैं, बाबा का इतना आशीर्वाद हम पर बना है, तो हम भी बाबा के लिए कुछ ऐसा करें कि बाबा हमसे और खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएं। जिस तरह हम अपने भाई को या अपने माता पिता को हम कुछ न कुछ ऐसी भेंट करते हैं, दान करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा उन्हें पसंद होता है, वो चीज हम उन्हें लेकर आते हैं और वो हमारे उस गिफ्ट या उपहार से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हम भी सोचती हैं, जो भी माताएं बहनें भक्त हैं, कि हम भी बाबा को कैसे प्रसन्न करें, क्या उनके लिए अच्छा सा उपहार लेकर आए। तो माताएं बहनें भी सोचती होंगी मेरी तरह कि हम भी बाबा को एक अच्छा सा चोला भक्ति भाव से हम बाबा को पहनाएं और सिंदूर का चोला भी हम बाबा को चढ़ाएं। बहुत सी माताएं बहनें सोचती होंगी और वो मन में यही सवाल आता होगा कि हम चढ़ाए या ना चढ़ाए, तो हमारी इच्छा है तो हम कैसे बाबा को चोला दान करें, कैसे बाबा को चोला अर्पित करें। इसी विषय पर ये वीडियो है और किस तरह से आपको चोला बाबा को चढ़ाना है, मैं मंदिर में जाकर बाबा की ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। और बाबा के इतने सुंदर दर्शन हैं कि यहाँ पर हमारे बाबा खुद किसी ने नया बाबा को चोला अर्पित किया है, वो आपने देखा ही होगा। पिछली वीडियो में बाबा ने दूसरा चोला पहना था। तो भक्तों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी श्रद्धा से, अपनी भाव से, अपनी भक्ति से, जिनका उतना सामर्थ्य होता है। कोई बाबा को सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं और कोई बाबा को वस्त्र का चोला अर्पित करते हैं। वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता, इतना महंगा नहीं होता कि हम खरीद नहीं सकते। बाबा ने इतना कुछ हमें दिया है, हमारे संकट मोचन ने हमारे इतने संकट हरे हैं, तो हम बाबा के लिए ला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ भी बाबा को चोला अर्पित कर सकते हो। ड्रेस का जो होता है, बाबा के लंगोट और जनेऊ, इस तरह के सारे वस्त्र बाबा के उस भक्ति भाव वाले जो भी अपने भक्त, बाजार में जाकर अगर आप पूरा चोला दुकान वालों से मांगोगे तो पूरी ड्रेस आपको दे देंगे। और महिलाएं जो भी बहन होती हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि हम बाबा को चोला चढ़ाएं। देखो यहाँ हमारे कोई सिंदूरी स्पेशल में मूर्ति नहीं थी, तो यहाँ पर एक छोटी मूर्ति रखी रहती है, उसी पर सभी भक्त चोला चढ़ा देते हैं। और ये इस तरह से देखो कितना बुरा हाल किया है मूर्ति का। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें इतना तक नहीं पता कि बाबा की सिर्फ आंखें तो साफ कर दें, क्योंकि चोला चढ़ाते हैं ऊपर से शुरुआत करते हैं, नीचे तक चोला लेकर आते हैं। बाबा को स्नान ध्यान साफ सफाई करके ही चोला बाबा को चढ़ाएं। और देखो मैंने अभी बाबा की आंखें पूछी हैं, बिल्कुल पूरा बाबा को लेप रखा था। तो ऐसे मत करें कोई भी भक्त। तो मैंने तो देखो कुछ नहीं सोचा, मैं हाथ लगा सकती हूँ नहीं, पर मैंने बाबा की आंखें साफ की हैं और मैं अपने जो मेरा मन कहता मैं वो करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती, क्योंकि मेरे अंदर जो भी भाव होते मैं बाबा के स्पर्श भी करती हूँ, आशीर्वाद भी लेती हूँ, क्योंकि बाबा से मैंने भाई का रिश्ता बनाया है। तो मैं अपने हिसाब से मेरी पूजा भक्ति करती हूँ। और देखो इस तरह से बाबा को चोला अर्पित करती हैं जो भी माताएं बहनें भक्त होते हैं। ये मंदिर में दान करके गए हैं तो पुजारी ने यहाँ रख दिया है। और कई भक्त सिंदूर का चोला भी यहाँ पर वैसे पुड़िया रख कर चले जाते हैं। और बहुत सारी आपने देखी होंगी कि कितनी सारी चमेली के तेल की यहाँ पर बोतल रखी हुई थी। इस तरह से भी यहाँ पर रख जाते हैं कोई भी माताएं बहनें, क्योंकि यहाँ के पुजारी कभी कभी नहीं मिलते हैं मंदिर में, तो वो वहां पर रख कर चले जाते हैं। देखो अगर आपके घर में कोई भी बेटा या आपके पति है, कोई भी जेंट्स हैं, भक्त हैं, उनसे भी आप मंदिर में साथ लाकर उनके हाथों से चोला अर्पित करवाएं, बाबा को चोला पहनवाएं। बाबा को गंगा जल से स्नान आदि व्रत से, और आप भी नहा धोकर पूजा पाठ के लिए घर से तैयार होकर लाल वस्त्र पहने तो भी और भी अच्छा है। नहीं तो कोई भी, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि अपने मन का साफ होना जरूरी है। तन साफ करे कुछ नहीं होता, मन का साफ होना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से बाबा को पूजा भक्ति करके दीपक जलाकर आप बाबा को चोला अर्पित करने के लिए मंदिर आकर अपने साथ में आपके घर के जो भी भक्त हैं उनसे भी आप बाबा को
इस तरह से चोले की जो पुड़िया आती है वो लेकर बाबा को, उसमें अगर आप शनिवार को बाबा को चोला अर्पित कर रहे हैं तो चमेली के तेल में भिगोकर उसे चोला अर्पित करें, अपने साथ ले आए मंदिर में। कोई अगर नहीं है तो आपके बेटा या पिता, कोई भी आपके घर में भक्त है, उन्हें लेकर साथ में आए और अपने हाथों से साथ में, जो भी बहन है उनकी इच्छा है तो साथ में आप चोला अर्पित करवा सकती हैं। और जो भी भक्त है, नहीं तो मंदिर में पुजारी होते हैं, उन्हें देकर आप अपने नज़रों के सामने ही चोला अर्पित करवाएं, पूरे ध्यान से पूजा भक्ति करके। और पुजारी से बोले या जो भी आपके भक्त हैं साथ में, उनसे बोले कि राम राम का नाम जप करते हुए ही बाबा को चोला अर्पित करें और बाबा की पूजा आरती करके हनुमान चालीसा पाठ या बाबा की पूजा भक्ति करके ही आप बाबा को चोला अर्पित करें। और इससे आप टीका भी कर सकते हो। और जो बाबा पर चढ़ा हुआ सिंदूर है, इसे आप थोड़ा सा घर में भी ला सकते हैं। और फिर बाबा से आप प्रार्थना करें कि बाबा, अगली बार मैं चोला आपको तभी चढ़ाऊंगा, मेरी ये मनोकामना है, ये मेरी इच्छा है, आप पूर्ण करना। और अब की बार का ये मेरा चोला स्वीकार करना और मेरा इतना सामर्थ्य करना कि मैं आपके साक्षात पूरे शरीर पर वस्त्र का चोला चढ़ा सकूं, इतना मेरा सामर्थ्य करना। और मेरे अगले चोले के लिए मेरी इच्छा पूर्ण करना बाबा, मैं अगली बार चोला आपको तभी चढ़ाऊंगी। या जो भी भक्त है, बाबा मेरा ये चोला स्वीकार करना और मेरी मनोकामना पूर्ण करना, इस भाव से आप बाबा को चोला अर्पित करना। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।